वार्मर मेरिडियन। सारे क्लास की रिकॉर्डिंग भेज चुके थे इकट्ठे कल परसों में आप लोगों को, 27-28 तारीख में सारा पीडीएफ जा चुका है। एक बार नहीं जिसको मिला होगा तो एक बार देख लीजिएगा। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें कुल टोटल 23 बिंदु हैं और ट्रिपल वार्मर का जो हिंदी होता है त्रिउष्मक के नाम से इसको जाना जाता है। अब आपका त्रिउष्मक का मतलब हो गया कि हमारे शरीर की उष्मा का कंट्रोलर जो है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन होता है। पूरे सर से लेके पैर तक का जो उष्मा का कंट्रोलर है वो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। अब ट्रिपल का मतलब होता है 3, तो अपने शरीर को 3 भागों में डिवाइड करिए। वो 3 भाग होते हैं, डायफ्राम से ऊपर पहला भाग, डायफ्राम से लेकर नेवल तक दूसरा भाग और नेवल से लेकर ट्वाय तक आपका तीसरा भाग, यानी अपर वार्मर। अब यहाँ पे 3 वार्मरों में डिवाइड करेंगे तो अपर वार्मर जो हमारा होगा, डायफ्राम के ऊपर के जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो हमारे अपर वार्मर में आएंगे। डायफ्राम टू नेवल तक का जो ऑर्गन है वो हमारे मिडिल वार्मर में आएंगे और नेवल टू ट्वाय तक के जितने भी ऑर्गन है वो हमारे लोअर वार्मर में आएंगे। तो अपर वार्मर में क्या क्या आएगा ऑर्गन में? तो ऑर्गन में आपको मिलेगा पेरिकार्डियम, आपका लंग्स, आपका हार्ट, ऑर्गन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बॉडी पार्ट में क्या मिलेगा? आपके छाती, आपका गला, आपका फेस, आपका ब्रेन। आपके थेरोसिक के 8 नंबर वर्टिब्रा के ऊपर के सभी जितने भी आपके स्पाइन के पार्ट हैं, थेरोसिक के 8 नंबर के ऊपर आपके सभी के सभी पार्ट जो है वो अपर वार्मर में आएंगे। मिडिल वार्मर क्या हो, कहां से कहां तक होगा? तो मिडिल वार्मर हमारा होगा नाभि से लेके डायफ्राम तक, यानी ऑर्गन में जब हम जाएंगे तो इस एरिया में क्या क्या आ रहा है? तो हमारा लीवर आ रहा है, हमारा गॉल ब्लैडर आ रहा है, हमारा स्टमक आ रहा है, हमारा स्प्लीन आ रहा है, हमारा पैनक्रियाज आ रहा है। ये हमारे मिडिल वार्मर में आ रहा है और इसी को टच करता हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी आ जाता है। थोड़ा सा मामूली टच करता है, कंप्लीट टच नहीं करता है। इसलिए इसको जो है इनका ओपन स्पेस के हिसाब से और इनकी इंडिंग स्पेस के हिसाब से इनका स्थान दे दिया गया है लोअर वार्मर में। और लोअर वार्मर में क्या क्या है? तो किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपके स्पाइन का जो पार्ट आएगा, स्पाइन के पार्ट में आएगा आपका लंबर, सेक्रम, थेरोसिक, आपके पैर के भाग, आपके पंजे के भाग, ये आपके लोअर वार्मर में है। तो ये आपके हो गए लोअर वार्मर का डिवाइडेशन, इनका एरिया बांट दिया गया। अब इनकी ऊर्जा, हर एक ऑर्गन की अपनी एक ऊर्जा का समय होता है और इनकी ऊर्जा का समय जो होता है रात्रि 9 बजे से लेके 11 बजे तक। इस समय इसकी ऊर्जा काफी हाई रहती है। अब इस समय में भी आप इसे 3 भागों में डिवाइड करिए। रात 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो है इसे भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? तो पहला भाग 9 बजे से लेके 9:40 तक अपर वार्मर, 9:40 से लेके 10:20 तक मिडिल वार्मर, 10:20 से लेके 11 बजे तक का जो समय रहता है वह आपके लोअर वार्मर की ऊर्जा का रहता है। तो ये तीनों ऊर्जाओं का टाइमिंग भी बदल इनके हिसाब से हो गया। 9 बजे से लेके 9:40 तक अपर वार्मर, यानी 9 बजे से लेके 9:40 तक यदि कोई समस्या होती है हमें, कहाँ पे? हमारे चेस्ट में, हमारे गले में, हमारे माउथ में, हमारे आंखों में, हमारे सर में, हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा पे, हमारे थोरैसिक के 8 नंबर तक के वर्टिब्रा पे,
तो हम ट्रीटमेंट ट्रिपल वार्मर पे देख के उसे ठीक कर सकते हैं। फिर 9:40 से लेके 10:20 तक ये समय सारणी भाई डेंजरस होता है। यदि किसी को स्टोन की समस्या है, यदि किसी को स्टोन की समस्या है तो 9:40 के बाद से उसके दर्द की लेवल्स धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो 9:40 हुआ तो त्यों उसका यदि गॉलब्लैडर का स्टोन है उसका पिच दर्द चालू हो जाएगा। किडनी का स्टोन है तो 9:40 होते ही उसके किडनी का पेन का एरिया जो है धीरे धीरे डेवलप होगा और 10:20 पे एकदम अपने वेग में आ जाएगा। आप लोगों में कोई है जिन्हें कभी किडनी स्टोन या फिर गॉलब्लैडर स्टोन की समस्या रही है? एनी पर्सन किसी को? कोई है तो बताएं। मेरे को था सर पहले, सर अभी मेरे तो को हुई थी। याद करिए उस समय 9:40 मोस्टली सर प्रैक्टिकली रात में ही देखिए। होता था खाने खाने के बाद, और सुबह सुबह भी होता था सर हमको। ये सुबह के बाद से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। हाँ, बट रात में बहुत ज्यादा होता था। रात की जो टाइमिंग रहती है 9:40 ये अपने एकदम चरम पे रहेगा। कहा जाता है ना कि जब आदमी का ताकत बढ़ जाता है तो तांडव करने लगता है। हाँ, बहुत तो ये रहता भी था। बेचारा 9:40 होते ही तांडव शुरू कर देता है। 11 बजे तक तो ऐसा कंडीशन बना देगा कि आप सीधा भी नहीं हो पाएंगे। ये 11 बजते बजते दर्द का लेवल काफी हाई लेवल में पहुंच जाता है। अब इनसे समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? ट्रिपल वार्मर मेरिडियन से संबंधित यदि समस्या होगी तो क्या क्या हो सकती है? यदि इस मेरिडियन की ऊर्जा डिसबैलेंस होगी तो आपको अक्सर सर दर्द रहेगा। सर दर्द कहाँ का रहेगा भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कहीं का सर दर्द ये लेके बैठ जाएंगे। आपके कनपट्टी के कान के एरिए का, जो कान के आसपास के एरिया में यदि दर्द हो रहा है तो ये सर दर्द का संबंध आपके ट्रिपल वार्मर से होगा। और कनपट्टी का जो होगा, कान के दोनों साइड का सर दर्द होगा, वो आपके गॉलब्लैडर से होगा। और आपके सर के ऊपरी पार्ट पे होगा तो आपके यूरिनरी ब्लैडर और गवर्निंग वेसल से होगा। जब सर दर्द का भी यहाँ पे स्थान के हिसाब से ट्रीटमेंट भी बदल जाता है। और अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, किसी को सर दर्द हुआ, भैया ये पॉइंट दबा दो आराम मिल जाएगा। इत्तेफाकन कभी कभी आराम मिल भी जाता है जाने अनजाने में, लेकिन जब तक आप सटीक पॉइंट को नहीं टच करेंगे तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। इसके अलावा आंखों के रोग, मिर्गी के रोग, कान का दर्द, कान के दर्द में किसी को समस्या हो रही है तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को ट्रीट कर दीजिए, कान से संबंधित समस्या में आराम मिल जाएगा। दांत का दर्द, दांत के दर्द में अपर दांत, ऊपरी दांत का ट्रीटमेंट ट्रिपल वार्मर से यदि करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गर्दन में स्टिफनेस आ जाए, कड़ापन आ जाए, शोल्डर में स्टिफनेस आ जाए, कड़ापन आ जाए तो ट्रिपल वार्मर पर ट्रीटमेंट करेंगे। और यदि किसी को पेट से संबंधित समस्या है, सभी तरह के पेट से संबंधित समस्या का ट्रीटमेंट भी हम ट्रिपल वार्मर पे कर सकते हैं। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन की ऊर्जा को बढ़ाने का जो कलर होता है वह होता है ऑरेंज। ऊर्जा घटाने का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक या ब्लू। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में भी 5 तत्व हैं। ये अकेले नहीं है, इसमें भी 5। और इन पांचों तत्वों का अपना अपना टोनिफिकेशन सिडेशन के हिसाब से उनका ये चार्ट हम दिए हुए हैं। ये चार्ट आप सबके पास गया होगा। TW6 फायर एलिमेंट होता है, TW10 अर्थ होता है, TW1 आपका मेटल होता है, TW2 आपका वाटर और TW3 आपका विंड होता है। अब इसके हिसाब से भी हम आसानी से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सिचुएशन जो जो आते जाएगा उसके हिसाब से।
ट्रिपल वार्मर में 1 नंबर पॉइंट होगा, इसका कलर जो होगा, यदि आप कलर से ट्रीटमेंट करेंगे तो टोनिफिकेशन के लिए कलर का जो प्रयोग करेंगे ब्राउन कलर, सीडेशन के लिए रेड कलर। टोनिफिकेशन के लिए ब्राउन कलर, सीडेशन के लिए रेड कलर। यदि किसी के एल्बो में, कोहनी में कड़ापन आ जाए, कोहनी में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, कंधे में कड़ापन आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, तो हम T1 पे ट्रीटमेंट देके उसे ठीक कर सकते हैं। क्या करेंगे T1 के लिए? यह मेरिडियन आपके रिंग फिंगर से निकलता है। अब किसी के, यदि आपको लग रहा है कि इस मेरिडियन में समस्या आ रही है और वहां पे कड़ापन आया है, तो आप T1 बिंदु को आप जाइए, डायरेक्ट नाखून के पास आपका ये आएगा, ऐसे पकड़ के इसे दबा दीजिए। हो सकता है कि इस पॉइंट को दबाते ही उसके कंधे का दर्द और शोल्डर के दर्द में आराम मिल जाए। यदि स्टिफनेस है तो स्टिफनेस में भी उसे आराम मिल जाए। यदि किसी को खाली पेट रहते ही, खाली पेट है, खाना लेट से मिल रहा है और उसे उल्टियां होने लगे, तो आप T1 पे ट्रीटमेंट देके उसे आराम दे सकते हैं। भूख कम लगती हो तो भी आप T1 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि किसी की जीभ की रूट में यदि किसी को दर्द हो रहा है, तो आप T1 पे ट्रीटमेंट देके उसे ठीक कर सकते हैं। यदि किसी मेल के स्पर्म काउंट की कमी हो रही है, स्पर्म में कमी हो रही है, तो T1 पे आप ट्रीटमेंट देके उसके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। जीवन रक्षक अपने शरीर में स्टेरॉइड बनता है। जीवन रक्षक दवाओं के नाम से जनरली हम लोग जानते हैं कि जीवन रक्षक दवाएं हैं। तो जीवन रक्षक आपके केमिकल हमारा बॉडी भी स्राव करता है, हमारा बॉडी भी उसको प्रोडक्शन करता है। तो यदि आपके शरीर में स्टेरॉइड की मात्रा घट जाए, तो आप T1 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब इसको जांचना है तो कैसे जांचेंगे कि आपके शरीर में स्टेरॉइड की मात्रा कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, कम बन रही है? तो एक डायग्नोस है नेवल डायग्नोस, नाभि देख के। जब अपने नाभिक के सेंट्रल से एक पुन लेफ्ट की तरफ, नाभि के सेंट्रल में जाइए, एक पुन नीचे और एक पुन लेफ्ट की तरफ। तो यदि आपको यहाँ पे दर्द होता है, तो यह इंडिकेट करेगा कि आपके शरीर में स्टेरॉइड की मात्रा कम बन रही है, शरीर स्टेरॉइड केमिकल जो प्रोडक्शन है वो कम कर रहा है। और इस बिंदु पे यदि आप प्रतिदिन प्रेशर करेंगे तो आपके बॉडी में केमिकल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके अलावा TW1 पे भी आप प्रेशर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जांचने का बहुत आसान तरीका है। किसी को यदि आपको भी जांचना है तो आप सीधा लेट जाइए और डायरेक्ट आप अपने नाभि के ऊपर एक उंगली रखिए और रखते ही आपको आराम मिल जाए। आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है। तुरंत बहुत तीखा पेन होता है, जो आप अंगूठा से दबाएंगे, दबाते ही लगेगा कि जान निकल गई, इस तरह का तीखा पेन मिलेगा। तो आप क्या करें, इसको प्रतिदिन नाभि को, अपने हाथ को इस तरह से बना लीजिए, पांचों फिंगर को इस तरह से करके, और यहाँ पे नाभि पे रखिए और नाभि पे रख के इसको डेली पंप करिए। इस तरह से रख के डेली पंप करेंगे तो आपकी नाभि स्टेरॉइड के साथ साथ बाकी विटामिन B12, विटामिन के अन्य जो हैं वो सभी के सभी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे। TW2, यदि किसी के हाथों में स्टिफनेस आ जाए, कड़ापन आ जाए, हाथों में कड़ापन आ जाए और इस कड़ापन को ठीक करना है, जो हमारा स्टिफ है, एकदम इसमें रुकावट आ गई है, हाथ एकदम खड़ा है, फिंगर,
तो यदि इसको हमें ठीक करना है तो TW1 को टोन कर देंगे। टोन क्यों करेंगे? टोन क्यों करेंगे? क्योंकि यह क्या है? वाटर पॉइंट है। और कड़ापन क्यों आया प्रीति? कड़ापन क्यों आया? स्टिफनेस क्यों आया? वाटर की कमी हो गई। पानी की कमी होगी सर। पानी को बढ़ा देंगे, स्टिफनेस समाप्त हो जाएगा। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो भी हम TW2 को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि किसी को सर दर्द हुआ और सर दर्द का कारण जो है एनीमिया है, तो भी आप ट्रीटमेंट इस बिंदु पे देख के उसे ठीक कर सकते हैं। दांत के जबड़े में सूजन हो तब आप क्या करेंगे? यहाँ पे दांत के जबड़े में सूजन हो, दर्द हो, मसूड़ों में सूजन हो, दर्द हो तो क्या करेंगे? सीडेट करेंगे। सिलेट कर देंगे। सिंपल है, सिलेट कर दीजिए तो सूजन अभी लगाइएगा, हो सकता है कि कुछ देर में आपको सूजन से राहत मिल जाएगी। यदि किसी का शरीर मोटा होते जाए या लगातार दुबला होते जाए, वजन घटते जाए या वजन बढ़ते जाए, तो यदि वजन बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? सीडेट कर देंगे। वजन घट रहा है तो क्या करेंगे? टोन कर देंगे। लगातार वजन बढ़ रहा है तो आप इस बिंदु को ट्रीट कर सकते हैं। इस मेरिडियन में कहीं पे भी जलन हो, पूरे मेरिडियन में कहीं पे भी जलन हो तो हम ट्रीटमेंट TW2 को टोन कर देंगे आराम से। पता चल रहा है कि कान के पीछे जो है पूरी बर्निंग सेंसेशन जल रही है या कंधे पे जलन हो रही है किसी एक बिंदु, इस मेरिडियन वाले बिंदु पे, तो आप TW2 को टोन कर दीजिएगा, जलन समाप्त हो जाएगी। TW3 यदि किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है और उसका शरीर जो है बौनाकार या दैत्याकार हो रहा है, दैत्याकार में क्या होगा? हाइट कम हो जाएगी और काफी ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो TW3 को आप टोन कर देंगे। क्यों टोन करेंगे? TW3 क्या है? विंड पॉइंट है। विंड का काम क्या है? गति देना। रुका हुआ है उसको ये गति देते हैं। और यदि किसी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पता चल रहा है कि 6 फुट 3 इंच 4 इंच का हो जाए, एकाएक उसके शरीर में कंटिन्यू विकास हो रहा है, आपके ऑर्गनों का, अंगों का, हाइट में बढ़ोतरी हो रही है, फिंगरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप TW3 को सीडेट कर देंगे। यदि बढ़ाना है तो TW3 को टोन कर देंगे, तो उसके हाइट में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि किसी के कान में घंटी की आवाज आ रही है, घंटी की आवाज किस टाइप की आएगी? इसमें घंटी की आवाज किस टाइप की होगी तो हम ट्रीटमेंट इसको करेंगे तो फायदा मिलेगा? सर TW3 को। TW3 को तो हम ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं। कान में घंटी की आवाज भी 5 प्रकार की आती है, तो इसमें जो आवाज आएगी वो आवाज आएगी हवा की। लगेगा कि कहीं नदी के किनारे जब आप लोग बैठे होंगे, याद करिए, तो हवा कैसे चलती है? जो सनसनाहट होती है हवा में, वो आपके यदि कानों में सनसनाहट आ रही है, उस टाइप का हवा चलने की आवाज आ रही है, तो TW3 को सीडेट कर देंगे तो हमें आराम मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। यदि आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देते समय यदि किसी को एक्यूप्रेशर के साइड इफेक्ट हो जाए, एक्यूप्रेशर का साइड इफेक्ट होता है, क्या क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? प्रीति जी बताइए।
सर बेहोशी हो जाती है कभी कभी, और बेचैनी हो जाती है, सिर भारी हो जाता है। हाँ, नोट कर लीजिए आप लोग। और अनईजी फील करने लगेगा, आंखें बंद होने लगेंगी, पता चलेगा आप पॉइंट लगा रहे हैं, उसकी आंखें बंद हो गई। आदमी कभी कभी सो भी जाता है, तो घबराना नहीं है। TW3 या SI3 गवर्निंग वेसल 26 K1 पे ये 3-4 बिंदु हैं, आप इस पे प्रेशर दे दीजिए, तुरंत उसको आराम मिल जाएगा। TW3 या SI3 गवर्निंग वेसल 26 और किडनी का 1 नंबर, फिर चारों से बोलो ना। TW3 या SI3 TW3 या SI3 हाँ जी। गवर्निंग वेसल 26 K1, 4 बिंदुओं में से कोई बिंदु को आप टच कर लीजिएगा, आपको यहाँ से आराम मिल जाएगा। सर इनको सीडेट करने का कि टोनिफिकेशन करने का और सर कलरफुल उस सिचुएशन जो रहता है वहां केवल आप प्रेशर देने की जरूरत रहती है, क्योंकि अगला बेहोश है और आपको एट अ टाइम होश में लाना होता है। तो मैग्नेट खोजने के बजाय तुरंत इसे आप एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना शुरू कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सीडेट होगी, सीडेट। तो हमें सीडेट करने का मौका ही नहीं देता है, केवल प्रेशर के द्वारा ही आप उसे होश में ला पाएंगे। पता चले कि जब तक आप मैग्नेट लाइए, कैंची से काटिए, फिर से लगाइए, फिर दबाइए, तब तक आप उसको प्रेशर से उतना देर में होश में ला देंगे। सर ये क्या करना इमरजेंसी में भी होगा बहुत काम करता है जी? इमरजेंसी में कोई बेहोश हो गया ना, हाँ हाँ, उसमें भी काम एक्चुअली ये हम अपनाए हुए हैं सर, एकदम इमीडिएट काम करता है, हम किए हुए हैं। इत्तेफाकन यदि आपको हाँ ट्रीटमेंट देते समय कुछ हो जाता है, इस टाइप की समस्याएं आ जाती हैं, तो तुरंत आप जो मैग्नेट लगाए हैं पहले उसको हटा दीजिए, फिर आप इसको लगा दीजिए, अगला होश में आ जाएगा। हम तो जब ट्रीटमेंट देते हैं तो 2-4-5 डेली गिरा ही देते हैं। नहीं सर, सडन से कोई बेहोश भी हो गया ना बिना ट्रीटमेंट का भी, तो ये हाँ बहुत हाँ, काम करता तब है। भी ये पॉइंट काम करता है। हाँ 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 हाँ। यदि किसी के गालों में दर्द हो, चिक में दर्द हो और गाल के नीचे वाले एरिया में दर्द हो, तो आप TW3 को सीडेट कर सकते हैं और आपको वहां से आराम मिल जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आप TW3 को सीडेट करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। यदि किसी को पीठ की मांसपेशियों में दर्द है, पीठ की मांसपेशियों में दर्द है, तो TW3 को सीडेट करेंगे, वहां से हमें आराम मिल जाएगा। सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो TW3 को सीडेट कर देंगे, सर दर्द और चक्कर में हम लोग को राहत मिल जाएगा। TW4 यह बिंदु जो है गर्मी का नियंत्रक बिंदु, पूरे होल बॉडी के यदि बहुत ज्यादा किसी को गर्मी लग रही है तो TW4 को सीडेट कर दीजिए, गर्मी लगनी कम हो जाएगी। इसके अलावा यदि किसी के सीडेट कलाई में करने का ना दर्द, सर? जी जी सीडेट करेंगे। कलाई में दर्द हो, ये सारे 1 पॉइंट ट्रीटमेंट होते जा रहे हैं, समझ जाइए। यदि किसी को कलाई में दर्द हो, कलाई में कमजोरी हो, तो TW4 को आप सीडेट कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। थायराइड ग्लैंड में किसी को सूजन है, दर्द है, तो TW4 को सीडेट कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, तो आप TW4 पे ट्रीटमेंट कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना, यदि किसी महिला का यूट्रस प्रोलैप्स है तो TW4 को आप टोन कर दीजिए, यूट्रस प्रोलैप्स जो है अपने जगह पे आ जाए। लेकिन ये 1 पॉइंट से रिजल्ट आपको यूट्रस प्रोलैप्स में नहीं मिलेगा, इसके रूट ऑफ कॉज पे जाके हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाके होगा। TW5 यदि स्किन में जलन हो, सूजन हो, किसी भी पार्ट के स्किन में जलन हो, सूजन हो,
तो आप TW5 को ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। यदि किसी को सुनने में दिक्कत आ रही है तो आप TW5 पे ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। कुछ लोगों को देखते होंगे सिर ऐसे हिलते रहता है, यदि किसी का सिर हिलता है तो आप TW5 को ट्रीट करेंगे, सिर के हिलने में आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी को स्पेशल आंखों में जलन होती हो तो आप TW5 को ट्रीट करेंगे, आंखों के जलन में आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी का हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रहा है तो TW5 उसके अपोजिट हैंड में यदि आप प्रेशर करेंगे, मान के चलिए कि बायां हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, फोर्जन शोल्डर ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो हम दाहिने हाथ के ओरिजिनल TW5 पे यदि प्रेशर देना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि एट अ टाइम वो हाथ उसका उठ जाए। अपोजिट साइड वाले हाथ को आप प्रेशर कर दीजिए, आप हाथ उठाने में हो सकता है कि पहले ही समय में उसके हाथ जो है उठ जाए। TW6 यदि किसी की पेशाब रुकने की समस्या है, यदि किसी को पेशाब रुक जाने की समस्या हो रही है बार बार, तो आप TW6 को सिडेट कर देंगे, आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी महिला के दूध कम हो रहा है, स्तन से दूध का फ्लो कम है, तो आप TW6 को सिडेट कर देंगे, दूध का फ्लो बढ़ जाएगा। पॉइंट नोट कर लीजिए स्पेशल नोट में। ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय यदि दूध की कमी हो जाए, बच्चे के लिए दूध ना हो, तो आप TW6 को सिडेट कर दीजिए, ओरिजिनल पॉइंट पे जाके आपको आराम मिल जाएगा वहां से। इसके अलावा यदि आपके शरीर में कहीं से भी कोई भी स्किन डिजीज हो, जैसे लाल चकत्ते आना, इचिंग होना, खुजली होना, दाग होना, तो आप TW6 को सिडेट करके आप वहां से रिजल्ट दे सकते हैं, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। हाथ पैरों में नंबनेस होना, तो यदि नंबनेस हो रहा है तो आप इसे टोन करेंगे। हाथ पैरों में नंबनेस आ रही है तो आप इसे टोन कर देंगे, नंबनेस समाप्त हो जाएगी। नंबनेस का कारण क्या हो सकता है, कोई बताएंगे? यदि सुन्नापन आ रहा है शरीर के अंदर तो उसका शरीर में क्या होता है कि सुन्नापन आता है? सर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, कम हो जाता है, कोल्ड बढ़ जाती है शरीर में, एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है। TW6 क्या है? यह आपका ब्लड सर्कुलेशन का है या फिर अग्नि तत्व का पॉइंट है। जब हम इसे टोन करेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, हाथ पैरों में नंबनेस जो है धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। स्पेशल नोट करिए, एकदम स्पेशल इसे कर दीजिएगा। यदि किसी पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हों तो पति पत्नी के राइट साइड में TW6 और P8 बिंदु को क्या करें, सिडेट कर दीजिए, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर यदि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो TW6 और P6 को आप सिडेट कर दीजिएगा, लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है कि बंद हो जाएगा। और आज के समय में क्या हो गया है, 2 दिन लड़ाई हुआ, तीसरे दिन केस हो गया कि भैया मुझे तलाक चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो तलाक को उत्पत्ति कौन करता है? हीट। जब
हीट बढ़ जाएगी तो आदमी जो है तलाक के लिए, किसी से दूरी बनाने के लिए उतावला रहेगा, उत्तेजित रहेगा। जब हम उसकी हीट को कम कर देंगे तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अब किसी का रिश्ता बिगाड़ना है, बिगड़ा हुआ रिश्ता है, सुधारना है, तो सुधारने के लिए इसे सीडेट कर दीजिए, बिगाड़ने के लिए टोन कर दीजिए। लेकिन ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये एट अ टाइम रिजल्ट देता है। नहीं है तो अभी आप इसे टोन करिए, देखिए कितनी देर गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम घड़ी से देखे 10 मिनट लगेगा, बिना मतलब का चिड़चिड़ापन चालू हो जाएगा। इसे सीडेट कर दीजिए। यदि कोई भी हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो तुरंत TW6 और P8 को सीडेट कर दीजिए राइट साइड वाले, तो आपको आराम वहां से मिल जाएगा। बेचारे जो झगड़ा है, झगड़ा जो है समाप्त हो जाएगा, कोर्ट कचहरी तक नहीं जाएगा, घर में ही सलट जाएगा। TW7 मिर्गी के दौड़े पड़ते हूँ। सर जी सर पति को कौन सा ये करना पड़ेगा? दोनों को सर, दोनों को लगाएंगे। दोनों का वही पॉइंट है। हाँ इनको हाँ, राइट साइड दो, इनको लेफ्ट साइड में करने का पति को। नहीं नहीं, राइट में, दोनों को राइट में। दोनों को राइट में, ओके। जी TW7 मिर्गी के दौड़े पड़ते हूँ। अच्छा, स्किन का दर्द का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एक मसल्स पेन होता है, एक बोन पेन होता है, और एक स्किन पेन होता है। स्किन पेन का मतलब और सोरासिस में होता है वो? क्या सर? सोरासिस में होता है वो? सोरासिस में नहीं होता सर, जनरल भी आपको हो सकता है। सोरासिस तो छोड़ दीजिए, दूर का है, जनरली भी आपको स्किन पेन हो सकता है। क्या होगा स्किन पेन में? आप किसी भी जगह पे यदि स्किन पेन हो रहा है तो आप छूना नहीं चाहेंगे, ऊपर से टच करते ही ये लगेगा कि जान निकल जाएगी। उसके अंदर मसल्स हैं, तो मसल्स का पेन तो आदमी आसानी से झेल लेता है, लेकिन स्किन पेन बहुत डेंजरस है, छुआ तक नहीं जाता। यदि हाथ भी कोई रख दे गाल पे, यदि गाल पे है आपके, तो ये जान निकाल देगा। तो स्किन के ऊपरी लेयर में जो दर्द है वो स्किन पेन, और इंटरनल जो है मसल्स पेन है। तो मसल्स पेन में आदमी अंगड़ाई लेता है, इसमें अंगड़ाई नहीं लेता है, इसमें अस्थिर हो जाता है। जब बॉडी स्ट्रक्चर को देख के डायग्नोस करिएगा, तो जब मसल्स पेन होंगे तो रहे रहे अंगड़ाई लेगा, कभी इधर दबाएगा कभी उधर दबाएगा। लेकिन स्किन पेन वाले में एकदम जहां है वहीं लगेगा कि लकवा मार दिया बेचारे, घूमना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि घूमेगा भी, टच होगा स्किन को तो तुरंत दर्द। यदि किसी को बहरापन है तो भी आप ट्रीटमेंट TW7 पे देके उसे आराम दे सकते हैं। TW8 यदि किसी का ऑपरेशन हुए, केस नहीं मिलता हम लोग, फेफड़ों का ऑपरेशन के बाद का दर्द केस नहीं मिलता है, लेकिन जानना है जान लीजिए। यदि किसी को ऑपरेशन हुआ, फेफड़ों के ऑपरेशन हुआ, तो उस ऑपरेशन के दर्द को निजात देने का पॉइंट TW8 है। मसूड़ों में दर्द रह रही है तो TW8 पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत ज्यादा थकान लग रही है तो TW8 पे ट्रीटमेंट करेंगे। कभी ठंड लग रही है, कभी गर्म लग रही है, थोड़ा देर पहले तो गर्मी लगा, सारा कपड़ा निकाल के फेंक दिए, फिर ठंडा लगना शुरू हुआ, कंबल ओढ़ के सो गए। तो कभी ठंड लगे कभी गर्म लगे तो TW8 पे आप ट्रीटमेंट देके आप उसे आराम दे सकते हैं। TW9 कानों से कम सुनाई देता हो, बोलने की शक्ति नहीं रहती हो, बोल नहीं पा रहा हो आदमी, गले में दर्द हो, कान में आवाजें आती हूं। अब इसमें आवाज का टाइप नहीं है, किसी भी तरह की आवाज आ रही है तो TW9 पे आप ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं।
TW10 परमात्मा से मिलाने का पॉइंट है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पॉइंट है TW10। मतलब समझ में आया? ध्यान नहीं समझ मग्न। में? मेडिटेशन कर सकते हैं सर, शांति मतलब। इस पॉइंट से आप यदि ट्रीटमेंट करके यदि मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान आपका बहुत जल्दी एकाग्रचित हो जाएगा। इसके अलावा क्या मतलब टोन करेंगे सर? टोन ही करेंगे ना सर? टोन करेंगे, हाँ। पृथ्वी तत्व है, हम्म। टोन करेंगे। इसके अलावा इसके लिए आप ट्रीटमेंट टोन कर सकते हैं, बाकी के लिए टोनिफिकेशन सिडेशन में बदल जाएगा। यदि किसी के गले में सूजन है, जकड़न है, बोलने में समस्या आ रही है, तो आप TW10 को क्या करेंगे? सिडेट कर देंगे, आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी के पैरों में, पाँव में बार बार घाव हो रहा हो, तो आप TW10 को सिडेट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। भूख कम लगती हो तो TW10 को ट्रीट करेंगे, सिडेट कर दीजिए, भूख की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि किसी को कफ जो है, कफ से दुर्गंध आ रहा है, तो आप TW10 को ट्रीट करेंगे, कफ से दुर्गंध में आराम मिल जाएगा। किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट हम TW10 पे कर सकते हैं, वहां से हम लोग को आराम मिल सकता है। हाथ पैरों में नंबनेस आता हो तो आप ट्रीटमेंट TW10 पे करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। यदि हम कभी देखेंगे कि फिसल के गिर जाते हैं बाथरूम वगैरह में, तो कभी कभी क्या होता है, केहूनी के बल गिरते हैं तो केहूनी पे ही चोट लग जाती है, बाकी हमारा शरीर सेफ रह जाता है। तो जाने अनजाने में यह पॉइंट हमारी रक्षा भी करता है, इसके कारण भी इसे परमात्मा का नाम दिया गया है इस पॉइंट को। TW11 यदि आपके ऊपरी कंधे में दर्द हो, जकड़न हो रही है, स्टिफ हो रहा हो, हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा हो, हाथ पीछे नहीं जा पा रहा हो, तो आप TW11 पे ट्रीट करके उसे आराम दे सकते हैं। सर में दर्द रहता हो तो भी आप TW11 पे ट्रीट करके उसे आराम दे सकते हैं। TW12 दांत में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, सर में दर्द हो, तो TW12 पे भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जनरली है आप अपने बाजुओं पे ऐसे पकड़ के दबा सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि मेरिडियन इसी जगह से जा रहा है, तो आप इसे ऐसे पकड़ के दबा सकते हैं। ऐसे भी मसाज कर देंगे तो आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। कभी गर्म लगती हो, कभी ठंड लगती हो, तो भी आप TW12 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आपको आराम मिल जाएगा। हाथ पीछे ले जाने में दिक्कत आ रही है तो भी आप TW12 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। TW13 कंधे में सूजन हो, कंधे में दर्द हो, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो, गले में सूजन रह रहा हो, और कभी गर्मी कभी ठंडी लग रही हो, तो TW13 पे ट्रीटमेंट देके आप उसे आराम दे सकते हैं। TW14 ये TW14 जो है स्पेशल फॉर अपर आर्म्स, यह केवल ऊपरी बाहों में दर्द के लिए बहुत ही अच्छा बिंदु है। ऊपरी बाह में नंबनेस हो, सर म्यूट हो गए हैं आप। सर आप म्यूट में हैं। आप वहां से ट्रीटमेंट देके उसे आराम दे सकते हैं, आपको आराम मिल जाएगा। TW15 गर्दन में दर्द हो, बाह में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, कलाई में दर्द हो, छाती में भारीपन लगे, तो आप TW15 पे ट्रीटमेंट देके उसे आराम दे सकते हैं।
TW16 एकाएक किसी की देखने की शक्ति घट जाए, एकाएक किसी की देखने की शक्ति घट जाए, एकाएक सुनने की शक्ति घट जाए, एकाएक नाक से ब्लड आना शुरू हो जाए, एकाएक सूंघने की शक्ति घट जाए, एकाएक नाक से बहुत ज्यादा स्राव होना लगे, एकाएक जो है गला अवरुद्ध हो जाए, जनरल अभी ठीक ठाक एकाएक होना शुरू हो जाए, तो आप TW16 पे ट्रीटमेंट देके उसे आराम दे सकते हैं। पॉइंट कहाँ है? तो आपके कान के ठीक पीछे। TW17 कान से कम सुनाई देता हो, कान में आवाजें आती हो, कान में सूजन हो, बाहरी साइड में लालिमापन हो, गले में सूजन हो, गले में दर्द हो, जबड़े में जकड़न हो, जबड़े में दर्द हो, आवाज आपकी बंद हो जाए किसी कारणवश, और दांत कोई किटकिटाता हो, तो आप TW17 पे ट्रीटमेंट करेंगे, आपको आराम दे देगा। कान से पस भी आए तो TW17 पे ट्रीटमेंट करेंगे, कान से पस आना भी कम हो जाएगा। TW18 बच्चों को यदि डर लगता हो तो आप TW18 पे मसाज दे सकते हैं, और आप लोग ऑलरेडी करते आए हैं। बच्चों को जब देखिएगा तेल लगाते हैं तो उसकी जो माँ होती है पीछे साइड में पूरा मसाज करती है, कान को पूरा पकड़ के दबाती है, तो जाने अनजाने में वो इन बिंदुओं को जो है जरूर प्रेस करती है। और आज के डेट में बीमारी क्यों बढ़ गई है सबसे ज्यादा? रीजन क्या है? एक छोटा सा रीजन कोई बताएं। बोलिए वर्मा जी, क्या रीजन है कि इतनी बीमारियां बढ़ लोग गई? तेल ही नहीं लगाते सर, जी तेल लगाना छोड़ दिए हैं सर। वर्मा जी, आपके हिसाब से क्या है? महेश सर? सर खान पान के। नहीं भाई, खान पान तो दूर का चीज, तो बात तो क्या है? मसाज नहीं होती। मसाज, आप यदि मसाज करते हैं तो ताउम्र जवान रहेंगे, बीमारियां कम होंगी, जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और आप लोग को याद होगा कि जो हम लोग के पूर्वज थे, यहाँ तक जिनके भी दादा होंगे, वहां तक वो बिना डेली मसाज सर किए केवल नहीं आधुनिकता के पीछे, आधुनिकता के चलते आदमी इसको त्याग दिया। एक कारण बहुत है मसाज, इसलिए जनरली यदि आपको ऐसे भी नहीं हो पाता है तो आप मसाज जरूर लीजिए। मसाज आपके लिए रामबाण होगा, जितना हो सके आप मसाज जरूर लीजिए। सर से लेके पैर तक जो जो पार्ट आपके हाथों से अच्छे से पकड़ में आ जा रहे हैं, जो भी पार्ट, उन सभी ऑर्गनों पे आप प्रेशर लीजिए, मसाज लीजिए। ये आपके लिए समझिए कि रामबाण होगा यदि आप मसाज लेना शुरू कर दिए तो। इसके अलावा यदि किसी को उल्टी होती हो, यदि किसी को उल्टी होती हो, नोजिया होती हो, तो TW18 पे आप प्रेशर कर दीजिए, आराम मिल जाएगा। और किसी को रात में बेचैनी हो, दिन में बेचैनी नहीं है, रात में ही बेचैनी हो रही है, तो आप इस बिंदु को हल्का प्रेशर देके उसे आराम दे सकते हैं, उसे राहत मिल सकता है। TW19 ये सारे पॉइंट कान के ही हैं, 22 तक जो पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट स्पेशल कान के ही। यदि किसी के कान से पस निकलता हो, कान में दर्द होती हो, कान में आवाजें आती हो, और किसी को डर लगता हो, बहुत ज्यादा डर लगता हो, तो TW19 पे आप प्रेशर कर दीजिए, डर लगना कम हो जाएगा।
TW20 यह बिंदु हमारे शरीर का ताप नियंत्रक बिंदु है। इसके अलावा यह बिंदु हमारे शरीर की सभी क्रियाओं में, जैसे ताप को कंट्रोल करना, सोने जागने का कंट्रोलर, तो यदि इन सब में गड़बड़ी हो रही है तो TW20 पे आप प्रेशर देके ठीक कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या क्या होता है, तो पहला है टेम्परेचर कंट्रोल, दूसरा है सोने जागने का समय सारणी का कंट्रोल, तीसरा है फैट का कंट्रोल, मोटापा का, चौथा है पानी का, ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज्यादा पीजिए, ऐसा ना हो कि पानी आप पीजिए ही मत। तो यदि एक सिचुएशन है, यदि आप कम पी रहे हैं या ज्यादा पी रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इस पे प्रेशर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। भूख का कंट्रोल और यौन क्रियाओं का कंट्रोल, यौन भूख का कंट्रोल, ये 7 कंट्रोल हमारा TW20 करता है। तो यदि किसी की इच्छा तेज हो जाए, किसी का डिजायर बढ़ जाए, तो आप TW20 पे प्रेशर देना शुरू कर दीजिए, आपको आराम मिलेगा। कहाँ पे बिंदु है TW20, तो आपके कान के एकदम ऊपरी बीचों बीच में एकदम ऊपर जाइए, यहीं पे बिंदु है। और यदि आपके इस 7 नियंत्रण में, कंट्रोलर में कोई एक कंट्रोलर यदि गड़बड़ होगा तो यहाँ पे तीखा पेन मिलेगा, पॉइंट को खोज लीजिए। मिला? ये 7 कंट्रोलर में कोई कंट्रोलर कमी होगा तो तुरंत यहाँ पे पेन मिलेगा, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। TW21 मसूड़ों में दर्द हो, मसूड़ों में छाले आए, कान में सूजन हो, कान में दर्द हो, बहरापन हो, कोई घाव हो कान में, या कान के अंदर सब समय मच्छर भिनभिनाने की आवाज है, यदि मच्छर भिनभिनाने की आवाज आए तो TW21 पे आप ट्रीटमेंट करके उसे आराम दे सकते हैं। TW22 नाक में घाव हो, दर्द हो, तो आप TW22 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। गले में सूजन हो, गले में दर्द हो, कान में आवाजें आती हो, और यदि किसी की ऊपरी आंख में फड़कन हो तो आप TW22 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। लेकिन फड़कने पे आपको यहाँ से हो सकता है कि आराम मिल जाए, लेकिन इसका कारण जो होता है लीवर विंड होता है। लीवर विंड के अटैक के कारण ये समस्या, जब लीवर विंड बढ़ जाएगा तो आंखें फड़केंगी, या बॉडी के किसी पार्ट में यदि फड़कन आ रही है तो नोट कर लीजिए लीवर विंड के कारण आती है। लीवर में यदि विंड बढ़ जाएगा तो यह कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। TW23 आंख की भौहों का कंपन, आंख में दर्द होना, आंख की रोशनी से आपके आंखों से कम दिखाई देना, आंख की पुतली ऊपर चली जाए, चक्कर आना, सर दर्द होना, पागलपन के दौरे पड़े, मुंह से लार टपके, और एक तरफ का सर दर्द, जिस तरफ का सर दर्द हो रहा है TW23 पे आप प्रेशर देके उसे आराम दे सकते हैं। यदि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो तो TW23 और GB1 पे आप ट्रीटमेंट देके गुस्से को शांत कर सकते हैं। TW23 और गाल ब्लेडर 1 पे आप प्रेशर देके, चाहे तो हल्के हाथों से प्रेशर देने लायक है तो देके आप उसे आराम दे सकते हैं। ये रहा ट्रिपल वार्मर मेरिडियन।